जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको ये सब बताऊंगा, नंबर सिस्टम बताऊंगा, सारे जितने भी नंबर सिस्टम में सारे होते हैं वो सब बताऊंगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम और को प्राइम, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन बताऊंगा और इंटीजर बताऊंगा और हो गया बताऊंगा, ठीक है। उसमें से ट्विन प्राइम और को प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपका आता है नंबर टेबल। नंबर टेबल तो आपको समझना होगा, सबसे पहले नंबर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। दो चीजें उसके अंदर होती है, एक होती है रियल और एक होता है इमेजिन। अब रियल के अंदर दो होता है, इस रियल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक इरेशनल और एक रैशनल। और रैशनल के अंदर फिर दो चीजें आती हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। अब इंटीजर के अंदर दो चीजें आती हैं, मतलब तीन चीजें आती हैं ना, एक होता है जीरो और एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर आता है आपका होल नंबर जो कि है, और होल नंबर के अंदर आता है आपका नेचुरल नंबर। होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के आगे सारे फिर इस तरह के, मतलब नेचुरल नंबर से लेके इंटीजर तक सारे नंबर्स आते हैं। अब एक एक करके हम हर चीज पढ़ेंगे, ऑड नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल इवन नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे। तो अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे 1 से लेके इन्फिनाइट तक, 1 से लेके जो इन्फिनाइट तक नंबर्स होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। सबसे और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जो 1 से लेके इन्फिनाइट तक होते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, इसलिए 1 से जो इन्फिनाइट तक होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है नेचुरल नंबर वो होता है 1, ठीक है। स्मॉलेस्ट होता है वो होता है 1। समझ में आ रहा है? तो नेचुरल नंबर समझ लीजिए, ये पहला नेचुरल नंबर हमने देखा। नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर होता है, और उसे 1 2 3 4 1 से लेकर जो इन्फिनाइट तक होते हैं उसे स्मॉलेस्ट 1 होता है। 1 से लेकर इन्फिनाइट का काउंटिंग, हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे काउंटिंग नंबर लिखा है नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड इज होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 ऐसे लेके इन्फिनाइट तक 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक उसे हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। और मैंने अभी पहले क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इन्फिनाइट तक, यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। और होल नंबर इसके आगे 0 और ऐड हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर के अंदर आ सकता है। मतलब होल नंबर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं।
होल नंबर समझ में आ गया। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। आगे देखते हैं। आगे थर्ड पॉइंट, मैं जो पॉइंट्स होंगे, मेन पॉइंट्स होंगे, उनको ब्लू पेन से लिखूंगा। अब थर्ड है ओड नंबर। ये नेचुरल नंबर हमने देख लिया। नेचुरल नंबर हम 1 से शुरू करते हैं इन्फिनाइट तक, ठीक है। होल नंबर हमने देख लिया। होल नंबर कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब ओड नंबर रह गया। ओड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होते हैं जैसे कि 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9 हो गया और 11, मतलब जो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर है, ठीक है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 9, ऐसे कर करके जो नंबर, दोज नंबर्स, डेफिनेशंस लिख लीजिए। मैं इनकी डेफिनेशंस नहीं लिखवा पाया, मैं लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर की पहले इसकी लिख देता हूँ। हाँ, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, समझ गए। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। ये ऑड नंबर की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं और ये ऑड नंबर की डेफिनेशन हो गई। इसी तरह करते करते इन्फिनाइट तक, ठीक है। इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट दोस्तों अच्छे से बनाते नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। इन्फिनाइट तक 1 से लेके इन्फिनाइट तक जो मतलब जो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब मैं इनकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, मैं इनकी लिखवा नहीं पाया। ऑड नंबर आपको वैसे समझ में आ गया होगा। ऑड नंबर समझ में आ गया, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर आप देखते हैं। नेचुरल नंबर की मैं डेफिनेशन लिखना बोल रहे हैं। नेचुरल number are also known as counting number. नेचुरल नंबर और ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं। और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinite। समझ गए। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे और मैं होल नंबर की डेफिनेशन लिखा देता हूँ। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are start from 0 to infinite। 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक होते हैं, उसको हम होल नंबर बोलते हैं। समझ में आ रहा है। होल नंबर का समझ गए। नेचुरल नंबर हो गया, मतलब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ऑड नंबर भी हो गया। ऑड नंबर जो क्या कहते हैं 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर जस्ट ऑड नंबर का अपोजिट होता है। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, और इवन नंबर होता है कि 2 से सारे डिजिट्स, मतलब जितने भी इवन डिजिट होंगे, इवन नंबर होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे। जैसे कि और 2 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, मैंने दूसरे वीडियो में बताया कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि वो किसी भी नंबर, मतलब जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, वो सारे जिस डिजिट के लास्ट में ये है वो सारे 2 से डिविजिबल होंगे, और जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे
मतलब ये डिजिट उनके लास्ट में होगा, ये होंगे इवन नंबर, ठीक है। जितने भी इवन नंबर होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे, और वो जितने भी इवन नंबर होंगे उन सब के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। इवन नंबर समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। इवन नंबर भी आपको समझ में आ गया, इसको रख देते हैं। इवन नंबर आपको समझ में आ गया ना, जो 2 से डिविजिबल हो। अब बात करते हैं प्राइम। मैं यहां से लेके प्राइम से लेके यहाँ नंबर लाइन तक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इनके आगे मैंने स्टार लगाया है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये को प्राइम है, को प्राइम है। ये ट्विन प्राइम और को प्राइम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तो पता होना ही चाहिए। खासकर जो लोग 6 से 8 तक हैं उनको तो ये पता ही होना चाहिए कि को प्राइम और ट्विन प्राइम क्या होता है। मैं आगे बता रहा था प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 11, 13। प्राइम नंबर मतलब जिनका कोई मतलब HCF है, वो मतलब वो खुद से मतलब 1, उनका जो फैक्टर होता है 1, और वो इटसेल्फ ये 1 और इटसेल्फ इसके फैक्टर होते हैं, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे 1 से तो डिविजिबल, जैसे 3 है, इसके फैक्टर आप लिखोगे तो क्या होगा, 1 और 3, यही तो होंगे इसके फैक्टर। तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 हो और वो इटसेल्फ हो, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये। जैसे कि मतलब ये बता दूं कि 1 से लेके 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर है। ये इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। 1 से लेके आपके 100 तक 25 प्राइम नंबर है, और 1 से लेके आपके 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर है, और 50 से 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी लिख लीजिए। 1 से लेके 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर है, और 1 से लेके 50 तक आपके 15 प्राइम नंबर है, और 50 से लेके 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, अब आगे देखते हैं। प्राइम नंबर समझ में आ गया, जिनका HCF वो हो और मतलब नंबर हो, और वो इटसेल्फ 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। प्राइम नंबर आपको पता चल गया, तो ये प्राइम नंबर आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की जस्ट प्राइम नंबर का अपोजिट है। कैसे देखते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के मैंने क्या बताया, जो जिनका HCF 1 हो और वो खुद इटसेल्फ ये बताया था मैंने प्राइम नंबर के लिए। और कंपोजिट नंबर जस्ट इसका उल्टा है, 1 और इटसेल्फ तो हो गए ही, और उससे और हो, मतलब 1 और इटसेल्फ तो होनी चाहिए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 4 का फैक्टर लिखो, 1 और 4 तो होगा ही, 2 भी है, तो मतलब 1 और 4 तो होने ही चाहिए, और अदर फैक्टर्स भी हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब हम शुरू से देखते हैं। जैसे कि 1 के आपको निकालेंगे तो 1 ही है, और 1 तो 1 ही है। 1 के फैक्टर्स मतलब 1 है, ठीक है। अब 2 का 1 और 2 इनके अलावा नहीं है, ये प्राइम नंबर हो गया 2। 2 के बाद हम देखते हैं 3।
3 भी प्राइम नंबर होता है क्योंकि 3 का 1 होता है, मतलब फैक्टर 1, और 3 इटसेल्फ 3 हो गया। अब देखते हैं 4 का 1 तो हो गया, उसके बाद 2 होता है इसका फैक्टर, 2 2 का 4 मतलब 2 इसका फैक्टर हो गया। अब 4 खुद इटसेल्फ मतलब 1 और 4 तो है ही और 2 भी है, इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसका मतलब स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो हमारा 4 है। 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया? इस कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो इनका जो फैक्टर होता है 1 और इटसेल्फ तो होता ही है, और अदर होता है, अदर नंबर भी इसके वो होते हैं फैक्टर्स। आगे देखते हैं। इतना यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, नेचुरल नंबर से लेके मैं कहाँ तक पढ़ा, हाँ कंपोजिट नंबर तक, इतना तो समझ में आ गया। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं ट्विन नंबर। ट्विन नंबर दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। हम आगे बात कर रहे थे ट्विन नंबर की। ट्विन यहाँ स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वो ऐसे नंबर, ध्यान समझना, ट्विन प्राइम नंबर पहले मैंने आपको प्राइम नंबर बताया। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 11 13 और 17 और 19, ये होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जो जिनका फैक्टर 1 और वो इटसेल्फ हो, 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ हो। और ट्विन मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, ट्विन क्या होता है? मतलब ट्विन मतलब होता है 2, 1 3 1 3, वहाँ 2 भी हो सकता है, 1 2 3 5 7 11 13 ये होते हैं, है ना। ट्विन होता है 2, ट्विन का मतलब होता है 2। तो अब ध्यान समझना, प्राइम नंबर होते हैं वो कि जो 1 हो और इटसेल्फ उनका वो फैक्टर हो, और ट्विन मतलब होता है 2। देखना, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आए वो दोनों ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं अच्छे से। ऐसे दो प्राइम नंबर, जैसे कि मैंने प्राइम नंबर ले लिया 1 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर 1 भी है और 3 भी है। ठीक है, थोड़ा पॉज करना थोड़ा। तो जैसे कि 1 और 3 है, हाँ, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि प्राइम नंबर आप जैसे 2 और ले लिया जैसे कि 5, ये दोनों प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। और इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे, 2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, हम 5 - 2 करेंगे तो 3 आ रहा है इनका डिफरेंस। तो मैंने क्या बोला, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आए उसको हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 2 और 5 जैसे प्राइम नंबर होंगे, ट्विन प्राइम नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 3 आ रहा है, और वही इनकी जगह मैं अगर क्या ले लूँ, 5 ले लूँ और 7 ले लूँ, ये ट्विन प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि 5 ट्विन प्राइम नंबर, ऐसा नहीं होगा। 5 7 ऐसे पेयर में होंगे, 7 और क्या हो सकता है 11 और 13 ऐसे ये पेयर में होंगे, मतलब ऐसे पेयर में होते हैं ये लोग। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि आप 5 ट्विन प्राइम नंबर है, ये हमेशा पेयर में होते हैं। तो जैसे कि ये 5 7 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? 2 डिफरेंस है, तो ये होगा ट्विन प्राइम नंबर। 5 और 7 क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आ गया? ट्विन प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो मतलब प्राइम नंबर तो होते ही दोनों, और उन दोनों प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 आता है, 2 होता है। ठीक है, उसको हम ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको आप देख सकते हैं। अब आगे ट्विन प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया।
टू होता है इनका डिफरेंस। कंपोजिट नंबर भी आपको पता चल गया कि मतलब 1 और 8 सेट्स होता है और उसके फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर आपको पता चल गया 1 और 8 सेट्स उसके फैक्टर्स होते हैं। इवन नंबर 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल ना हो, ऑड नंबर, 0 से इनफिनाइट होल नंबर, 1 से इनफिनाइट नेचुरल नंबर। यहाँ तक आपका कवर हो गया। अब को प्राइम बचा, को प्राइम नंबर लाइन और इंटीजर्स, इनको देखते हैं। ये प्लेन टाइम समझ आए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम अब मैंने पहले बताया था कि ट्विन प्राइम है तो उसमें दोनों नंबर प्राइम होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अगर को प्राइम लिखा है तो प्राइम है तो मतलब दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। इसमें दोनों नंबर प्राइम होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप अगर इतना भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 और 3 है, ये दोनों हैं 2 और 3 को प्राइम। प्राइम मैंने बोला नहीं कि प्राइम हो, प्राइम का एग्जांपल 2 हो गया जैसे कि, और मैंने ले लिया कि 9, चलिए 9 ले लिया, ठीक है। ये भी पेयर में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF समझते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आए वो होते हैं को प्राइम। दोज नंबर्स लिख देता हूं, दोज नंबर्स वेयर दे मतलब देयर HCF is 1। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आए उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। जैसे कि 2 3 हो गया, अब 2 9 का हम HCF निकालेंगे तो क्या इसका HCF 9 आएगा या 2 आएगा, 80 आएगा? नहीं, इनका HCF 1 आएगा क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका, ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 आए, ठीक है। और ये भी हमें पेयर में ही होते हैं क्योंकि आप ऐसे अकेले 2 का बस HCF थोड़ी निकाल सकते हैं, 2 के साथ और कुछ तो होना चाहिए ना। और 2 ही बस नहीं, 3 हो गया, 3 7 हो गया और 7 9 हो गया। ऐसे कोई भी दोनों नंबर जिनका HCF 1 आए उनको हम को प्राइम बोलते हैं। इतना समझ गए? अब आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक पढ़ा है को प्राइम तक सब समझ में तो आ रहा है। को प्राइम भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है को प्राइम भी, आपको तो अच्छे समझना चाहिए को प्राइम। को प्राइम समझ आ गया। अब हम बात करते हैं को प्राइम, आपको समझ में आ गया। को प्राइम कंप्लीट। नंबर लाइन, मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ। इसके यहाँ पे 0 नंबर लाइन से पहले, सॉरी मैं आपको नंबर लाइन से पहले आपको इंटीजर्स बता देता हूँ तो आपको नंबर लाइन ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। तो इंटीजर्स वो होते हैं, इंटीजर्स में क्या आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग 0। पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर का जो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग 0, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर जैसे कि -2 बोल दिया इंटीजर है, 2 बोल दिया इंटीजर है, 0 लिख दिया इंटीजर है। लेकिन मतलब ये 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, लेकिन इंटीजर है। इसको हम इंटीजर में गिनती करते हैं। भले ये इसके आगे ना कोई माइनस का साइन है ना कोई पॉजिटिव का साइन है, लेकिन ये क्या कहते हैं, इंटीजर है, ठीक है। और -3 लिख दिया, -6 लिख दिया, -8 लिख दिया, ये सारे इंटीजर है। जितने भी निगेटिव ना इंटीजर्स, इनको हम माइनस का साइन जिसके आगे तो उनको निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जो आगे पॉजिटिव है तो उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे 2 है, हमको दिख तो नहीं रहा कि इसके आगे प्लस का साइन है, लेकिन हम मानते हैं कि इसके आगे ये पॉजिटिव नंबर है, और इसके आगे निगेटिव हो तो इसके आगे -2 लिखते हैं। ऐसे समझ में आएगा। और मैं इसके इंटीजर्स के सब्सट्रैक्शन एडिशन में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी अभी बता रहा हूँ कि अभी नंबर लाइन थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो मैं नंबर लाइन बता रहा था, चलिए। नंबर लाइन
के यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब आपको पता, आप तो ऐसे लिख दें अगर -1 -2 और 1 2, तो ये पूरा गलत है। हमेशा आपके पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड आएंगे। RHS मतलब राइट हैंड साइड आपके हमेशा पॉजिटिव नंबर। अगर आप ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं तो पूरा गलत है। आपको नंबर लाइन बनाना है ऐसे 0, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, 2 3 और यहाँ पे -1 -2 -3। हाँ, और जितना इन दोनों के बीच में गैप होगा उतना इन दोनों के बीच में भी होगा, उतना इन दोनों के बीच में भी होगा, उतना इन दोनों के बीच में भी होगा। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 लिख दे और इधर जाकर 2 लिख दे, फिर इधर 3 लिख दें, ऐसा नहीं लिख सकते आप, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है। आपको यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक आपका राइट हैंड साइड मतलब यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। आप नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स इतना समझ में आ गया कि पॉजिटिव नंबर्स आपके राइट हैंड साइड होंगे और नेगेटिव नंबर्स आपके लेफ्ट हैंड साइड होंगे। इतना समझ में आ गया। ये नंबर्स हो गया, नंबर लाइन। और आगे की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। कोचिंग दयाराम एकेडमी से किया था। आपको भी अगर अपना एम पूरा करना है, आगे चल के कोई ऑफिसर बनना है, तो आप दयाराम एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। दयाराम एकेडमी कोचिंग बहुत अच्छी कोचिंग है। सतना में इसका सेंटर है, सतना मध्य प्रदेश। आप आ सकते हो, वहाँ अपने कोचिंग कर सकते हैं। यहाँ के डायरेक्टर हैं पुष्पेंद्र सर और कोऑर्डिनेटर हैं सीमा मैम। आप आइए, एकेडमी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे पढ़िए। यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ पे रहने खाने और बाथिंग की सबकी व्यवस्था है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं।